महाभारत जैसे महाग्रंथ में हजारों कथाएं प्रस्तुत है। उनमें से एक है राजा नहुष को मिले इंद्रासन की कथा। इंद्र का आसन प्राप्त करने के बाद उसे श्राप के कारण अजगर बना दिया जाता है। तो क्या है राजा नहुष की कहानी, चलिए हम आपको बताते हैं। स्वागत है आप सभी का धार्मिक कथा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। इंद्रदेव की किसी भूल के कारण उनकी सारी शक्तियां चली जाती है और कृष्ण के कहने पर वो अपना सिंहासन भी छोड़ देते हैं। उसी समय पृथ्वीलोक के शक्तिशाली राजा राजा नहुष को इंद्र के स्थान पर बिठाया गया। स्वर्ग मिलने पर वो बड़ा ही खुश हो गया था। फिर उसे थोड़ा सा घमंड भी आ गया था। फिर उसकी एक भूल के कारण उसको अजगर बनाया गया। महाभारत की कथा के अनुसार जब भी पांडवों और कौरवों के बीच में सट्टा खेला जा रहा था, तब पांडव इस खेल में हार जाते हैं। इसी बीच उसे 12 मास का वनवास और 13 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था। उसी समय उन्हें वन में भटकना पड़ता है। उसी समय एक दिन महाबली भीमसेन को जोर से भूख लग रही थी। भोजन को ढूंढने के लिए भीमसेन जंगल में भटकते हैं कि उन्हें वहां भोजन मिल सके। उसी समय वहां एक घूमने वाला सर्प उसे देखकर भागने लग गए। देखकर वो क्रोधित हो जाते हैं और उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पहुंचते ही देखा कि एक विचित्रकार अजगर के रूप में भयानक वहां ही पड़ा था। भीमसेन ने यह देखकर सोचा कि उनकी बाहों में इतना बल है कि उस अजगर को उठा के फेंक सकते हैं। तभी भीमसेन उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। तभी अजगर ने भीमसेन को चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन को 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन अजगर के श्राप के कारण वो बाहर नहीं आ सकते थे। थोड़ी देर बाद वे अजगर की पकड़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता भी नहीं मिली। भीमसेन ने यह देखकर अजगर से पूछा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझ में 10,000 हाथियों जितना बल है, तभी भी तुमने मुझे पकड़ रखा है। तभी अजगर भीमसेन से कहता है कि वो 1000 सालों से भूखा है। मुझे बहुत ही भूख लगी है। आज खाने के रूप में आप ही आ गए, लेकिन आप ये तो बताएं कि आप अजगर के रूप में कैसे आए? भीमसेन अजगर से पूछते हैं। तभी अजगर के रूप में राजा उसकी कहानी सुनाते हैं। मैं राजा नहुष हूँ। तुम्हारे पूर्वजों से भी पूर्व मेरा जन्म हुआ था, लेकिन मेरी कुछ ऐसी भूल के कारण मुझे अजगर का स्वरूप मिला है। भीमसेन अजगर से पूछते हैं कि हे सर्वराज, आप ऐसी कौन सी भूल की थी जिससे आपको ये अजगर का स्वरूप मिला है? तब राजा नहुष कहते हैं कि सुनो, ये बात उस समय की है जब एक दिन इंद्र के स्वर्ग में महर्षि दुर्वासा आए थे, परंतु देव इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का योग्य स्वागत नहीं किया था। बदले में क्रोध आने पर दुर्वासा ऋषि ने उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली और उन्हें शक्तिहीन बना दिया था। दूसरी ओर जब ये बात दैत्यों को पता चली तो उसने सारा स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र स्वर्ग में न होने के कारण वहां दैत्यों का राज हो गया था। सभी देवों की समान सोच के कारण राजा नहुष को इंद्र का स्थान सौंपा गया था। दैत्यों के साथ मैंने कई युद्ध किए और दैत्यों की उनमें हार हो गई थी और स्वर्ग में बड़ा ही शांतिपूर्ण वातावरण भी हो गया था। स्वर्ग मिलने पर मुझ में बड़ा ही घमंड आ गया था जो ज़्यादा देर टिक नहीं सका। उसी घमंड के कारण एक दिन मैंने इंद्र की पत्नी सची को मेरे सामने आने के लिए आज्ञा दी और सोचा कि इंद्र का सारा राज्य और सत्ता मेरे पास है तो उनकी पत्नी को भी मेरा स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सची ने यह बात से मना कर दिया। मैंने उसे बहुत ही परेशान किया। मेरी परेशानियों से होकर उसने एक दिन ऋषि बृहस्पति के पास चली गई और यह सभी घटना के बारे में उसे बताया। मेरी बातों से भी सारे ऋषिगण परेशान हो गए थे। उन्होंने सची को एक सुझाव दिया कि तुम उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लो, लेकिन उसके सामने यह कहना कि वो सप्त ऋषियों की माला बनाकर खुद उसकी डोली में आए तो वो उससे विवाह कर लेगी। सची ने यह स्वीकार करके उनको सारी बात बताई। यह बात सुनकर मैं भी प्रसन्न हो गया था और सप्तऋषियों को भी डोली उठाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने मेरी बात भी मान ली थी, लेकिन सभी ऋषि वृद्ध थे, इस कारण से सभी तेज नहीं चल पा रहे थे। मुझे क्रोध आने के कारण मैंने ऋषि को लात मार दी। उन्हें क्रोध आने के कारण उन्होंने मुझे अजगर बनने का श्राप दे दिया। पृथ्वीलोक के आने के बाद में मैं इसी अवस्था में जी रहा हूँ।
तभी मैंने सभी ऋषि को श्राप से मुक्त होने की विनंती की। तभी उन्होंने बताया कि हे राजा, आप कुछ वर्षों के बाद इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। और उन्होंने बताया था कि तुमसे अधिशक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, वो तुमसे छूट नहीं पाएगा, कोई भी साहस नहीं कर पाएगा। यह बात सुनकर भीमसेन ने कहा, आपको यह श्राप से मुक्ति मेरे भ्राता युधिष्ठिर दे सकते हैं। यह बात सुनकर अजगर ने भीमसेन को अपने से मुक्त कर दिया और कुछ समय बाद वहां युधिष्ठिर आ पहुंचते हैं। युधिष्ठिर ने अजगर के सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया, जिसके कारण वो श्राप से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और फिर राजा नहुष पांडवों को धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। तो आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।